नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल जो शब्द लिया गया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। टोकोफेरॉल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और टोकोफेरॉल शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हम उसको देखेंगे। टोको का अर्थ होता है शिशु और फेरॉल का अर्थ होता है जन्म या उत्पन्न और ओल का अर्थ होता है अल्कोहल। ठीक है, तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसको ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है। टोकोफेरॉल शब्द का जो अर्थ होता है, टोको का अर्थ होता है शिशु, फेरॉल का अर्थ होता है जन्म या उत्पन्न होना और ओल का अर्थ होता है अल्कोहल। विटामिन ई की खोज इवांस एंड बिसाप ने 1922 में की। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। ई वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में अघुलनशील है। जो वसा में घुलेगा वो जल में अघुलनशील होगा। ठीक है, तो जो विटामिन ए है जल में अघुलनशील विटामिन है। इसको हम बाझपन रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई की उपस्थिति में बाझपन नहीं होगा। जिसको भी विटामिन ई की कमी हुई है उन लोगों में बाझपन देखने को मिलेगा। इसको प्रजनन विटामिन्स भी बोलते हैं, विटामिन्स भी कहते हैं और ब्यूटी विटामिन्स भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन्स, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स बोलते हैं। जितने भी फेशियल्स क्रीम होते हैं सभी में विटामिन ई मौजूद रहता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन्स बोलते हैं। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं इसको। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ए, सी और ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। हमने ए देख लिया है, सी देख लिया है और आज हम पढ़ेंगे कि ई क्या होता है। तो जो विटामिन ई है इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि विटामिन ई का रासायनिक संगठन क्या है। विटामिन ई का अगर रासायनिक संगठन देखें तो ये दो रूपों में होता है, दो रूप में होता है। पहले होता है टोकोफेरॉल और सेकंड है ट्रोकिटिनॉल। ठीक है, जो विटामिन ई होता है ये दो रूपों में होता है। पहला है टोकोफेरॉल के रूप में, सेकंड है टोकिट्रिनॉल के रूप में रहता है। जो टोकोफेरॉल होता है इसको हम प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं, प्रजनन विटामिन। और ये सक्रिय होता है। ठीक है, प्रजनन में अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। जो ट्रोकिटिनॉल होता है ये क्या होता है? इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। जो ट्रोकिटिनॉल होता है ये निष्क्रिय होता है। ठीक है, निष्क्रिय रूप होता है। जो टोकोफेरॉल होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसके भी प्रकार हैं, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है अल्फ़ा होता है, सेकंड बीटा होता है और थर्ड गामा होता है। ठीक है, अल्फ़ा जो होता है ये क्या करता है? ये सक्रिय रहता है, ये प्रजनन में सहायक होता है। बीटा अल्फ़ा की तरह होता है, ये बीटा जो होता है अल्फ़ा की मदद करता है।
और डेल्टा निष्क्रिय रूप होता है, ये एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है। विटामिन ई जो होता है ये मुक्त मूलक को कम करने का काम करता है। मुक्त मूलक क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी कार्य करती है तो उनमें जो गंदगी बनती है उन्हें हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं इनको कम करने का काम करता है। मुक्त मूलक को जो कम करने वाले विटामिन है ए, सी और ई आते हैं। ठीक है। तो जो ए है हमने पढ़ चुके हैं, सी भी पढ़ चुके हैं, आज हम ई पढ़ रहे हैं। तो मुक्त मूलक को कम करने का कार्य करता है। मुक्त मूलक वो क्या होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं और वैसे ही हमारी बॉडी की गंदगी होती है जो जब हमारी बॉडी वर्क करती है तो मुक्त मूलक हमारी बॉडी में बनते हैं। अगर विटामिन ए, सी और ई नहीं रहेंगे तो वो मुक्त मूलक हमें बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में जन्म लेंगे। लेकिन जब ए और सी, ई रहेंगे तो मुक्त मूलक नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो विटामिन ई है इसको मुक्त मूलक रोधी विटामिन भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि विटामिन ई की जो विशेषताएं हैं क्या हैं। विटामिन ई पीले रंग का पदार्थ होता है। वसा में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील है तो ये वसा घोलकों में भी घुलनशील होगा। वसा घोलक क्या होते हैं, ईथर होता है, बेंजीन होता है और क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है। ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील होता है। इसको हम ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। और जो विटामिन ई है इसकी उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है। विटामिन ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं ई का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में विटामिन ई का डिकम्पोजिशन हो जाता है। विटामिन ई की विशेषताएं क्या है, ये पीले रंग का पदार्थ होता है, वसा में घुलनशील होता है और वसा घोलकों में भी घुलनशील होता है, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं विटामिन ई को। ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में विटामिन ई डिकम्पोजिशन हो जाता है। विटामिन ई का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटे आंत में होता है और इसके अवशोषण के लिए हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, वसा होना चाहिए और पित्त रस होना चाहिए। इन दोनों की उपस्थिति में ही विटामिन ई का अवशोषण होता है और अगर ये दोनों नहीं रहते हैं तो विटामिन ई का अवशोषण नहीं होता है। विटामिन ई का संग्रह है, इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, यकृत में होता है और मांसपेशियों में होता है। यकृत और मांसपेशियों में विटामिन ई का स्टोरेज होता है। विटामिन ए के क्या कार्य हैं, विटामिन ई कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। और कैरोटीन क्या होता है, जब हम कैरोटीन लेते हैं तो ये हमारे यकृत में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। तो जो विटामिन ई है अगर जब इसकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो विटामिन ए की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो कैरोटीन है इसको ऑक्सीकृत होने से रोकता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ये लाल रक्त कणिकाओं के जो आरबीसीज होते हैं के निर्माण में सहायक होता है विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी से जो आरबीसीज होती हैं इनका आकार बड़ा हो जाता है, इनका आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। ठीक है। विटामिन ई के कार्य में आता है कि ये प्रजनन में सहायक होता है। प्रजनन में सहायक। इसकी कमी से क्या होता है, स्त्री और पुरुष में
प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में भी ये सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये हिम प्रोटीन होता है, हिम प्रोटीन में सहायक, ठीक है। जो विटामिन ई होता है ये यकृत को विषैले पदार्थों से बचाता है। विषैले पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड से सुरक्षा करता है। विटामिन ई के कार्य, विटामिन ई कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। अगर कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से विटामिन ई रोकेगा तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की मात्रा भी सामान्य रहेगी। जितनी हमारी बॉडी को इसकी नीड है उतनी हमारी बॉडी में विटामिन ए रहेगा। और विटामिन ई के कार्य क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। जब विटामिन ई नहीं होता है उस वक्त आरबीसीज का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। और प्रजनन में सहायक होता है विटामिन ई। विटामिन ई की जब कमी होती है तो स्त्री और पुरुष में प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। और न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के पाचन में विटामिन ई सहायक होता है। और न्यूक्लिक अम्ल में भी हिम प्रोटीन में ये सहायक होता है। यकृत में विषैले पदार्थों से बचाता है। और यकृत के जो विषैले पदार्थ हैं वो कौन से हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा, इससे जो त्वचा होगी वो ख़राब होगी, त्वचा खराब, इसको हम ब्यूटी विटामिन्स भी बोलते हैं विटामिन ई को। अगर ये ब्यूटी विटामिन्स है तो अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो जो हमारी त्वचा होगी वो रूखी सूखी बेजान और डल देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमें अपने आहार में विटामिन ई को लेना चाहिए। हम जितने भी क्रीम्स या कॉस्मेटिक सामान लगाते हैं अपने फेस पे, वो सारी चीज़ों में विटामिन ई मिक्स होता है। ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड है कि ये प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी विटामिन ई से। ये जैसे हमने देखा पहले ही, प्रजनन क्षमता में कमी आना विटामिन ई की कमी से। इससे क्या होगा, जो गर्भाशय होता है, महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, इसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। विटामिन ई की जब कमी होगी तो गर्भाशय की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक। और जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, भ्रूण होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की कमी से पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं नष्ट होती हैं, उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। नष्ट हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। और यकृत का नेक्रोसिस देखने को मिलता है, यकृत का नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस क्या होता है, जब यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं तो उसको यकृत का नेक्रोसिस बोलते हैं। यकृत की कोशिकाओं का नष्ट होना नेक्रोसिस कहलाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, विटामिन ई की कमी से इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस एनीमिया होता है, ठीक है। हमने एनीमिया के भी काफ़ी रूप देख लिए हैं। विटामिन ई की कमी से जो एनीमिया होगा वो इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस एनीमिया होगा। हमने कितने टाइप्स के एनीमिया देख लिया। विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया हो रहा था उसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोल लेते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो जो विटामिन ई की कमी से होगा वो इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस एनीमिया होता है।
विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ई की जब कमी होती है तो मेनोपॉज, जो मासिक धर्म रुक जाता है, मेनोपॉज में हार्मोन्स का असंतुलन देखने को मिलता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स का असंतुलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से क्या क्या होता है, विटामिन ई की कमी से त्वचा खराब हो जाती है और प्रजनन क्षमता में कमी आती है। जो महिलाओं के गर्भाशय की कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और उनके गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका मृत्यु हो जाती है। पुरुषों के शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और यकृत का नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस क्या हो जाता है, जब यकृत की कोशिकाएं नष्ट होना नेक्रोसिस कहलाता है। और विटामिन ई की कमी से एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया क्या होता है, इथेरोसाइट हीमोलाइसिस एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन B6 की कमी से हमने देखा था कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इन तीनों को हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे होता है। और विटामिन ई की कमी से जब मेनोपॉज होता है उसके बाद महिलाओं पे के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें असंतुलन देखने को मिलता है। विटामिन ई से किन किन बीमारियों में उपचार होता है, जिसको अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, गर्भपात को रोकने में ये सहायक होता है। रोकने में भी हम विटामिन ई से उपचार करते हैं। विटामिन ई की टैबलेट या विटामिन ई रिच फूड लेने के लिए महिलाओं को देते हैं जिनको बार बार अबॉर्शन हो रहा है। और बांझपन, जिसको बांझपन है उन लोगों को विटामिन ई की टैबलेट दी जाती है। मधुमेह रोग में भी विटामिन ई का उपयोग किया जाता है उपचार के रूप में। हृदय रोग में विटामिन ई का उपयोग किया जाता है उपचार के रूप में। त्वचा संबंधी, जैसे कि हमको पता ही है, ये ब्यूटी विटामिन है। जो त्वचा संबंधी विकार होते हैं उस त्वचा के उपचार में भी विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। जब शिशुओं को एनीमिया होता है, शिशुओं में जब एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी देखने को मिलती है तब भी विटामिन ई को उपचार के रूप में लिया जाता है। और मांसपेशियों में जब मांसपेशियाँ टूटने लगती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तब भी विटामिन ई को लिया जाता है। अब विटामिन ई की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, विटामिन ई की प्राप्ति हमको, जो सबसे अधिक विटामिन ई होता है वो मक्के के भूर्ण का जो तेल होता है, मक्के के भूर्ण के जो बीज के तेल में ई सारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। और गेहूँ जौ में पाया जाता है। गेहूँ जौ मूंगफली के तेल में भी ये पाया जाता है। मूंगफली, नारियल में नारियल का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन ई है इसे उपचार के रूप में हम कैसे लेते हैं, जिनको बार बार अबॉर्शन हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, उनको भी विटामिन ई उपचार के रूप में दिया जाता है। और बांझपन, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को भी विटामिन ई का सेवन करने के लिए कहा जाता है। मधुमेह रोग में इसका उपयोग किया जाता है। हृदय रोग में उपयोग किया जाता है। त्वचा संबंधित जब रोग होते हैं उसमें भी इसका उपचार किया जाता है। शिशुओं में एनीमिया हो जाता है तब भी विटामिन ई से उपचार किया जाता है। और मांसपेशियों का टूटना तब विटामिन ई दिया जाता है। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, मक्के के भूर्ण के तेल में ई पाया जाता है। गेहूँ जौ और मूंगफली नारियल से हमको मूंगफली नारियल के तेल से हमको विटामिन ई प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।